हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी यूनिट 4। ठीक है, तो ये हमारा फार्माकोलॉजी यूनिट 4 में 5 चैप्टर हैं हमारे। तो इसमें जो पहला चैप्टर है हमारा न्यूरोन्यूमरल ट्रांसमिशन इन CNS और स्पेशल इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर जैसे गाबा, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, सेरोटोनिन, डोपामिन। तो आज की इस वीडियो में हम ये चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और चैप्टर 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैप्टर 2 में जनरल एनेस्थेटिक एंड प्री एनेस्थेटिक पढ़नी है हमें फार्माकोलॉजी के। चैप्टर 3 में हमें सेडेटिव एंड हिप्नोटिक के बारे में पढ़ना है और सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। ये वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं इसकी, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट की, यूनिट 3 में जब हमने पेरिफेरल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। और 4 चैप्टर एंटी एपिलेप्टिक के बारे में, सीजर्स के बारे में पढ़ना है, सीजर्स की ड्रग के बारे में। ठीक है, और अल्कोहल एंड डाइसल्फाम। तो ये हमारे इसमें 5 चैप्टर हैं जो हमें यूनिट 4 में पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूरोन्यूमरल ट्रांसमीटर इन CNS। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्या होता है न्यूरो ट्रांसमिशन। और उसके बाद आज के इस वीडियो में हम गाबा, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, सेरोटोनिन और डोपामिन सबकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी फार्माकोलॉजी यूनिट 4। तो सबसे पहले आप जानते हो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल मैसेंजर दैट सिग्नल या ट्रांसफ़र द सिग्नल वन न्यूरॉन्स टू अदर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर में न्यूरल ट्रांसमीटर क्या होता है, सीएनएस में क्या होता है, डेंड्राइट के पास मैसेज आता है, देन हमारा एक्सॉन होता है, फिर एक्सॉन प्लांट में होता है, फिर ओपनिंग हो जाती है कैल्शियम चैनल की, देन वेजिकल्स फ्यूज हो जाते हैं, फिर रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरल ट्रांसमीटर इससे पहले वाले लेक्चर में हम बना चुके हैं 3rd यूनिट में। आप वहाँ से देख लेना पूरे इसके 4 स्टेप सारे कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये एक शॉर्ट में था न्यूरल ट्रांसमिशन होता क्या है, कि कैसे न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं, देन सिग्नल जनरेट होता है। ठीक है, अब इसमें आते हैं हमारे गाबा। सबसे पहला न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा। तो गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड, इसे हम गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड, ये क्या होता है हमारा इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारे CNS में, जो क्या करता है CNS को डिप्रेस करता है, मतलब उसके सिग्नल मतलब उसको इनिबिट करके ब्रेन की एक्टिविटी को कम करता है। ठीक है, और सिंथेसिस ऑफ गाबा। तो गाबा की सिंथेसिस सबसे पहले ग्लूटामिन से ग्लूटामेट बनता है, देन ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेज से हमारा गाबा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो गाबा बन जाता है। तो सबसे पहले ग्लूटामिन, फिर ग्लूटामिट, फिर ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेज से गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड। फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ गाबा। गाबा का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, गाबा टी एंजाइम आके उसे सक्सिनिक सेमी एल्डिहाइड में बदल देता है, देन सक्सिनिक सेमी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस आके क्या कर देता है, उसे सक्सिनेट में बदल देता है। ये हमारा मेटाबॉलिज्म था। अब गाबा के 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, गाबा ए, गाबा बी। तो गाबा ए रिसेप्टर जो होता है वो कहाँ होता है हमारा, इसकी 5 पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है। जो हमारा गाबा होता है ये पेंटामेरिक मतलब 5 स्ट्रक्चर होते हैं, इसके पास 5 सब यूनिट होते हैं। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट और सेकंड ये 2 होती हैं, ये गामा सब यूनिट होती हैं। ठीक है, अब इसमें ना इट हैज़ 5 यूनिट स्ट्रक्चर विच कंटेन अल्फ़ा, 2 बीटा और 1 गामा सब यूनिट। ये क्या होता है, जो हमारा गामा ये होता है ये 5 कंटेंट करता है, इसके पास 2 अल्फ़ा, 2 बीटा और 1 गामा सब यूनिट होती है। ठीक है, मतलब इसके पास, और जो गाबा बी रिसेप्टर होता है दे आर हेट्रोडाइमर रिसेप्टर, इसके पास बीटा 1 एंड बीटा 2 सब यूनिट होती है। ठीक है, ये जो गाबा बी होता है ये G प्रोटीन से बना हुआ होता है, गाबा ए भी। ठीक है, तो ये हमारे गाबा। अब गाबा का फंक्शन क्या होता है, गाबा का मैकेनिज्म। तो गाबा जैसे ही रिलीज होता है वो बाइंड होता है हमारे गाबा ए से, ब्रेन में क्या हुआ हमारे गाबा CNS में रिलीज होगा, देन गाबा ए से बाइंड होगा, देन कैल्शियम चैनल को ओपन करेगा, देन हाइपर पोलराइजेशन कराएगा। हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है, Cl- का इन्फ्लक्स हो जाता है, Cl- चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, सो इसके वजह से क्या हो जाती है, सिग्नलिंग स्टॉप हो जाती है, देन CNS हमारा क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। अब फंक्शन ऑफ गाबा क्या होते हैं, ये रिलीव करता है एंजाइटी पेन को। अगर हमारे CNS को क्या कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है, तो क्या होगा, हमारा पेन रिलीफ होगा, एंजाइटी रिलीफ होगी। और रेगुलर रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन, रेगुलेट करता है ये सेक्स हार्मोन के रिलीज को। ठीक है, और ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और डायबिटीज़ में। ठीक है,
और उसके बाद आता है सेकंड ग्लूटामेट। ग्लूटामेट को हम ग्लूटामिक एसिड भी कहते हैं और ये हमारा क्या होता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। तो ये हमारा सेकंड न्यूरोट्रांसमीटर है, बट ये क्या होता है, एक्साइटेटरी न्यूरो वो था हमारा इनहिबिटरी। ठीक है, ये क्या होती है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होती है हमारी जो ग्लूटामेट होती है। ठीक है, और ये मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारा CNS के लिए। इसे हम किंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, या मास्टर स्विच ऑफ ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो यही हमारा जो किंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट। ठीक है, तो ये मेजर फंक्शन रोल प्ले करता है हमारे CNS में। अब इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, तो इट सिंथेसिस इन ब्रेन बिकॉज इट डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए इसे ब्रेन में सिंथेसाइज किया जाता है। और ये किसके द्वारा होता है, डी नोवो सिंथेसिस होती है ना जो ग्लूकोज की, उसके द्वारा। जैसे TCA साइकिल, फिर उसमें अल्फा कीटोग्लूटरेट बनेगा, फिर उसके बाद ग्लूटामिक एसिड बनेगा, जो हमारा क्या होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर होगा ग्लूटामेट। ठीक है, तो TCA साइकिल से फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट और देन ग्लूटामिक एसिड। अब इसका रीअपटेक कैसे होता है, बाई स्टोरेज वेसिकल के द्वारा होता है। ठीक है, देन इसके रिसेप्टर क्या हैं, दो टाइप के इसके रिसेप्टर होते हैं, आयोनोट्रोपिक, मेटाबोट्रोपिक। ठीक है, तो आयोनोट्रोपिक में AMPA, NMDA और काइनेट रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ग्लूटामेट के कुछ रिसेप्टर हैं। पहले आयन चैनल रिसेप्टर और G प्रोटीन कपल रिसेप्टर या मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर बोलते हैं, इन्हें हम आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें पहला NMDA, फिर AMPA, फिर काइनेट, और इसमें मेटाबोट्रोपिक में ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 तीन टाइप के होते हैं हमारे। अब इनकी सब यूनिट होती है। NMDA के पास NR1, NRA2 और NR2B, NR2C, NR2D, देन NR3A, NR3B। तो इस टाइप के इसकी ये सब यूनिट होती हैं। ऐसे ही AMP के पास ग्लू R1, ग्लू R2, GLU R3, GLU R4, ये इसकी सब यूनिट होती हैं। और काइनेट के पास KA12, ग्लू R5, ग्लू R6, ग्लू R7, ये इसकी सब यूनिट होती हैं। तो ये हमारे क्या थे, आयन चैनल एसोसिएट वाले। तो ये फास्ट एक्सट्रेटरी एक्शन शो करते हैं। ठीक है, जब और जो हमारे क्या होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ये मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर होते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, M ग्लू R1 जो ग्रुप 1 का था, और उसमें M ग्लू R5। ठीक है, दो होते हैं। ग्रुप 2 में M ग्लू R2 और M ग्लू R3, और देन ग्रुप 3 में M ग्लू R4, M ग्लू R6, R7, R8। तो ये हमारे क्या होते हैं, स्लो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे NMDA और काइनेट और AMP है। तो ये मेन न्यूरो क्या होते हैं, हमारी इसके मेन रिसेप्टर होते हैं बाइंड होने के लिए। ठीक है, तो इसमें NMDA रिसेप्टर क्या होता है, ये हमारा N मिथाइल डीएस्परेट होता है रिसेप्टर। ये इसके पास 7 सब यूनिट होती हैं, ग्लू N, ग्लू N2A, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और ग्लू N2B और ग्लू N2C, ग्लू N2D, ग्लू N3A, ग्लू N3B। ठीक है, तो ये उसके बाद हमारा दूसरा AMPA रिसेप्टर है, जिसे हम अल्फा अमीनो 3 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल 4 आइसो ऑक्सर्जोल प्रोपाइनिक एसिड रिसेप्टर होता है। इसके पास 4 सब यूनिट होती हैं, ग्लू A1 से ग्लू A4 तक। ठीक है, देन काइनेट रिसेप्टर के पास 5 सब यूनिट होती हैं हमारी। काइनेट रिसेप्टर ग्लू K1 से ग्लू K5 तक। ठीक है, और उसके बाद मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर हम देख ही चुके हैं, ये क्या होते हैं, G प्रोटीन के रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर इज ए GPCR दैट आर प्रेवेंटली कपल फॉस्फोराइलेटेड नेगेटिवली कपल्ड टू एडेनिल साइक्लेज। पॉजिटिवली चार्ज किससे, फॉस्फोराइल से कनेक्ट होता है और नेगेटिवली एडेनिल साइक्लेज से। ठीक है, तो ये हमारे मेटाबोट्रोपिक। अब इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, सो दिस चैनल कंट्रोल NMDA रिसेप्टर आर हाईली परमेबल टू कैल्शियम चैनल और ब्लॉक द मैग्नीशियम चैनल। ठीक है, और देन द AMP काइनेट रिसेप्टर क्या होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं फास्ट एक्साइटेटरी ट्रांसमिशन में, और जो NMDA रिसेप्टर होते हैं ये स्लोअर एक्साइटेटरी रिसेप्टर को इनिशिएट करते हैं थ्रू द इफेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग कैल्शियम एंट्री को कंट्रोल करते हैं। जब हमारे शरीर में क्या होता है, अगर बेन एक्सेसिव NAD क्या होता है, क्लोरीन बढ़ने लगता है, देन NMDA रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, सेल डेथ कॉज करवा देते हैं। ठीक है,
तो ये था हमारे NMDA रिसेप्टर के मैकेनिज्म। अब उसके बाद हमारा थर्ड रिसेप्टर है ग्लाइसिन रिसेप्टर। ग्लाइसिन रिसेप्टर क्या होता है? ये भी एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है विच इज सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब इट शुड बी टेकन ए न्यूट्रल सब्सटेंस। हम इसे न्यूट्रिएंट्स में भी लेते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो होते हैं ग्लाइसिन, ठीक है। ये एक अमीनो एसिड है। ये भी हमारा क्या है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब CNS में इनहिबिशन कॉज करता है, उसको डिप्रेस करता है। इट इज़ प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम में, ब्रेन स्टेम। और इसकी सिंथेसिस कैसे होती है? ग्लूटामिन की, ग्लूटामिन से GAD, ये क्या है हमारा? ग्लूटामिक एसिटिक एल्डिहाइड, ठीक है। इससे हमारा गावा बनता है, देन ग्लाइसिन बनता है, ठीक है। देन मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका? ये एग्जिस्ट इन CNS 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला होता है स्ट्राइसिन सेंसिटिव ग्लाइसिन, दूसरा है इंटेंसिव या स्ट्राइसिन इनसेंसिटिव ग्लाइसिन। पहला होता है हमारा स्ट्राइसिन सेंसिटिव ग्लाइसिन, दूसरा होता है स्ट्राइसिन इनसेंसिटिव ग्लाइसिन। बस दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप से एग्जिस्ट करता है। तो ये था हमारा ग्लाइसिन रिसेप्टर के बारे में पूरा है। अब देन इसके बाद आता है हमारा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को हम 5-HT बोलते हैं, ठीक है, 5-HT। और ये हमारा क्या होता है? नेचुरली ऑकरिंग सिंथेसिस फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन, क्योंकि इसे 5-HT हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन भी बोलते हैं। सो ये सम फ्रूट, जैसे फ्रूट से फंड होता है। और ये कहाँ होता है? हमारा एंटायरोक्रोमोफिन सेल्स जो होती हैं GIT की, वहाँ पे पाया जाता है, और CNS में, ठीक है। और दे ऑल्सो फंड लिम्बिक सिस्टम में, कॉर्टेक्स में, हाइपोथैलेमस में, इन सब में हमारा 5-HT रिसेप्टर होता है, जो ये दे रेगुलेट स्लीप मोड एंड बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद इसकी सिंथेसिस से ट्रिप्टोफान क्या होगा? हाइड्रोक्सिलेज होगा, तो हमारा क्या बनेगा? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा? यही ट्रिप्टोफैन होता है, ठीक है। यही हमारा क्या होता है? सेरोटोनिन को ही हम 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन कहते हैं, ठीक है। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? अगर ये GIT पे बाइंड होता है हमारा, तो ये क्या करेगा? हमारे GIT में पैरास्टैटिक मूवमेंट होगा अगर GIT में रिलीज होता है। और अगर CNS पर रिलीज होता है तो इट एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर इन CNS में, ठीक है। और अगर CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, तो ये क्या करेगा? कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज कर देगा। स्मूथ मसल में क्या करेगा? ये कंस्ट्रिक्शन कराएगा मसल्स का, और ब्रोंचिया एंड GIT में, ठीक है। और एक्शन क्या है इसका? ब्लड वीजल्स पे, ब्लड वीजल्स में क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज कर देगा। देन ब्रेस्ट वीटल क्या हो जाएंगी? हमारी डायलेट हो जाएंगी, और BP क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और फिर आता है हमारा 5-HT के रिसेप्टर क्या क्या होते हैं? तो 5-HT GPCR नेचर का होता है, ठीक है। तो इसके पास 5 बेसिकली टाइप होते हैं इसके। पहला होता है 5-HT1 रिसेप्टर जो CNS में होता है, फिर 5-HT2 रिसेप्टर जो CNS ब्लड वीजल प्लेटलेट में, देन 5-HT3 रिसेप्टर, ये कहाँ? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और फिर 5-HT4 रिसेप्टर CNS और GIT मोटिलिटी में होता है। और इस 5-HT4 के 5-HT5 से 5-HT7 तक रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। और देन फार्माकोलॉजिकल रोल क्या है हमारा इसका? 5-HT या सेरोटोनिन इसका, तो ये हमारा क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है और प्रीक्यूर्सर ऑफ मेलाटोनिन का। और नोजिया एंड वॉमिटिंग में भी ये हमारा रोल निभाता है। और उसके बाद माइग्रेन में और होम्योस्टैटिक में, इन सब में। तो ये हमारे थे क्या? रिसेप्टर। उसके बाद लास्ट रिसेप्टर है हमारा डोपामिन। डोपामिन क्या है? ये बिलोंग करता है फैमिली ऑफ कैटेकोलामाइन, ठीक है। ये हार्मोन्स है, जो आपने सुना होगा कि जब भी हम खुश होते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा डोपामिन रिलीज होता है। तो ये हमारा क्या होता है? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इन सब से ड्राइव होता है डोपामिन। और इट्स लर्निंग गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रेगुलेट हार्मोन को रेगुलेट करता है। इसकी सिंथेसिस कैसे होती है हमारी डोपामिन की? तो इसमें क्या होता है? एल फिनाइल अमीन आता है, उसका हाइड्रोक्सिलेज होएगा। देन हमारा एल टायरोसिन बनेगा। देन उस एल टायरोसिन के बाद लीवोडोपा बनेगा। लीवोडोपा का डीकार्बोक्सिलेज से डोपामिन बन जाएगा, ठीक है। ये आप पहले मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 2 में इसका पूरी तरीके से पढ़ चुके होंगे, ठीक है। देन डोपामिन के रिसेप्टर होते हैं D1 एंड D2 रिसेप्टर। D1 क्या होता है? इट कंटेन D1 to D5 सब यूनिट। देन एक्टिवेशन ऑफ कपल्ड GS
इसमें क्या होता है, एक्टिवेशन होता है GS रिसेप्टर का, जो एक्टिवेट करता है एडिनल साइक्लेज को और इंक्रीज कर देता है कंसंट्रेशन ऑफ CAMP। लेकिन D2 रिसेप्टर क्या होता है, इनएक्टिवेट कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है GI रिसेप्टर को और एडिनल साइक्लेज को और CAMP को डिक्रीज कर देता है। तो ये थे हमारे पूरे रिसेप्टर। थैंक यू।